Good morning, class 8th. So today we are going to start chapter number 9 of history, that is women, caste and reform. तो अब यहाँ पर हम विमेंस के लिए जो रिफॉर्म्स हुए और क्या कास्ट सिस्टम को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सब को अब हम रीड करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या कभी सोचा है कि एटलीस्ट 200 साल पहले जो पर्सन्स थे वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, जो बच्चे थे वो कैसे अपनी पढ़ाई करते होंगे. Nowadays most girls from middle class families go to school and often study with boys. कि अब क्या होता है कि जो ज़्यादातर गर्ल्स हैं वो चाहे मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ही क्यों ना हो, वो स्कूल जाती हैं और साथ में और वो लड़कों के साथ भी, बॉयज़ के साथ भी वो स्टडी करती हैं. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट. फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ वो क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और आफ्टर दैट वो जॉब्स भी करते हैं. दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड. तो एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन marry anyone they like from any caste community and widows can remarry too. So जब वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि जब 18-20 साल से वो ऊपर के हो जाते हैं, तो वो लीगली मैरिज भी कर सकते हैं और कानून के हिसाब से वो किसी से भी मैरिज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है. और उसके अलावा जो विडोज़ होती हैं, जो विधवा होती हैं, जिनके हस्बैंड्स नहीं होते हैं, वो भी फिर से मैरिज कर सकती हैं. सो ऑल वीमेन लाइक ऑल मेन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. तो सभी वीमेंस जो हैं वो मेंस की तरह ही वोट भी कर सकती हैं और साथ में इलेक्शंस के लिए भी वो खड़ी हो सकती हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल. लेकिन ये सभी राइट्स दिए तो हुए हैं, ये सभी राइट्स बनाए तो गए हैं, ये सभी कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या ये सही मायने में सभी के ऊपर लागू हुए हैं? यानी कि सभी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं. यानी कि फ़ीमेल्स को अभी भी कई इलाकों में या कई एरियाज़ में इतने अच्छे से राइट्स उनको प्रोवाइड अभी नहीं करवाए गए. पुअर पीपल हैव लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो पुअर पीपल हैं वो अभी भी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं. एंड इन मैनी फैमिलीज़ वेमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड. और कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वेमेंस जो हैं उन पर बस थोप दिया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि बस यहीं पर आपकी मैरिज होने वाली है और आगे वो कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप से कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते हैं कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है या कुछ भी ऐसा है. सो 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. तो 200 साल पहले तक सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एन एट अर्ली एज. कि ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही जल्दी कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. और चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, वो एक वाइफ से ज़्यादा से वो शादी कर सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ़ दे चूज़ डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. और कई पार्ट्स में, हमारी पूरी कंट्री में कई पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पर जो विधवाएँ हो जाती हैं उनके लिए ये प्रशंसा का काम माना जाता था कि अगर वो अपने पति के साथ ही जलकर मरना पसंद करती हैं तो. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. कि ऐसी विमेंस को ऐसे माना जाता था कि ये सती हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं ये, ठीक है, ऐसे माना जाता था इनको. और इन्हें वर्चुअस विमेन जिसको कहा जाता है, सती भी बहुत ही पवित्र टाइप, ठीक है. सो विमेंस राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. और विमेंस का जो राइट होता है कि धन संपत्ति पर विमेंस का कोई भी राइट नहीं होता. बिसाइड्स मोस्ट वेमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. और कई पार्ट्स में ऐसे भी देखा गया कि वेमेंस को कोई भी अधिकार ही नहीं है कि इनको एजुकेशन मिले. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड दैट इफ़ वेमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. कई पार्ट्स में तो ऐसे भी देखा जाता था, ऐसे बिलीव किया जाता था लोगों के थ्रू कि अगर वेमेंस को पढ़ाओगे तो आगे जाकर वो विडो हो जाएंगी, यानी कि आगे जाकर उनके पति मर जाएंगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि मतलब फ्यूनरल हो रहा है इनके हस्बैंड का और साथ में इन्हें बोला जा रहा है कि आप भी यहाँ पर ही सती हो जाइए, ठीक है. तो यहाँ देख रहे हैं कितने बैड ये तरीके होते थे. सो आफ्टर दैट डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वेमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी. के ये जो मेंस एंड वेमेंस के साथ जो भी डिफरेंसेस थे उन दोनों में, ये सिर्फ सोसाइटीज़ में नहीं थे
बल्कि इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, कि सिर्फ और सिर्फ मैन एंड वीमेन के तौर पे नहीं बल्कि उन्हें उनके धर्मों के हिसाब से भी और साथ में उनकी जो कास्ट होती हैं उसके हिसाब से भी उन्हें डिवाइड किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज considered themselves as upper caste. Other, such as traders and money lenders, often referred to as वैश्यास, were placed after them. ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स और क्षत्रियज को बहुत ही अपर कास्ट माना जाता था। फिर उसके बाद आते थे कुछ ऐसे पर्सन्स जो कि मनी लेंडर्स हैं या फिर जो व्यापारी हैं। फिर आते थे पीजेंट्स, किसान वगैरह, जो भी आर्टिसंस, जो भी कलाकार होते हैं, जो बुनकर हो गए जैसे कपड़े बनाने वाले, या कोई भी पॉटर्स हो गए, उनको शूद्राज कहा जाता था। ठीक है ना। वैश्याज मतलब जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हो गए जो बहुत अपर कास्ट के हैं, और साथ में जो शूद्राज मतलब जो पॉटर्स हैं, जो किसान हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो आपके मटके बनाने वाले होते हैं, उन सबको शूद्र कहा जाता था। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean. फिर सबसे लोएस्ट प्लेस पर उन्हें रखा जाता था भाई, जिनको गांव साफ़ करने के लिए या शहर साफ़ करने के लिए जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते थे उनके लिए। एंड वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग, दैट इज़ इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। फिर उसके और भी साथ में वो पर्सन्स आ जाते थे भाई जिनको अपर कास्ट वाले जॉब्स देते हैं, ठीक है ना, एज अ क्लर्क रख लिया या उनसे कुछ काम करवा रहे हैं, तो उनको बहुत ही लोअर कास्ट माना जाता था, बहुत ही लोअर क्लास पीपल उनको माना जाता था। और यहाँ पर एक तरीके से कास्ट स्टेटस को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, यानी कि इन पर्सनस को तो अनटचेबल भी कहा जाता था, भाई इनको छुओ ही मत, ये अछूत हैं, ऐसे माना जाता था कि अपर कास्ट वाले लोअर क्लास वाले पर्सन को ऐसे ट्रीट करते थे कि इनसे तो दूर रहना चाहिए, इनको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट और बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ। तो उनको ये भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो टेंपल में जा सके, मंदिर में जा सके, ना ही कुओं से पानी भी नहीं भरा जाने दिया जाता था उन्हें, भाई जहाँ से अपर कास्ट वाले पानी भरते वहाँ से वो पानी नहीं भर सकते। जहाँ पर वो नहाते हैं, जिन पॉन्ड्स में, तालाबों में जहाँ पर वो नहाते हैं, वहाँ पर शूद्र जो है या फिर जो लो कास्ट पर्सन है उनको नहीं नहाने दिया जाता था। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग, उन्होंने ऐसे तुच्छ प्राणी की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। ओवर द 19th and 20th centuries many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. लेकिन फिर 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, और ये सब चेंजेस जो भी थे अब उन्हें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए।